गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग को यही लगता था। ठीक है, देखो ये टॉपिक अभी इसको थोड़ा सा साइड रखें। ये जो है इसका जिसको कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसका ये मल्टीपल कंप्लीट हो गया, किसी भी मैथ किसी भी क्लास का कोई भी बुक का होगा, उसमें लगभग लगभग कुछ काम कर लेगा, कुछ का बहुत कर लेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात आता है, उसको थोड़ा सा फैन इधर कर लो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा, हाँ बस छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, चलो समझो। एक आता है, याद रखना है किसको किसको, एक होता है 2 और एक होता है 5 और एक होता है 9, ठीक है, और एक होता है 11। देखो ये जो है, ये जो डिजिट है, इस सबको याद, मतलब हर टाइम इस सबको सोचना है इसके बारे में। ठीक है, इसमें करना है, अगर किसी में 9 से मल्टीपल हो गया, अगर मान लो कि 6 से और 9 से मल्टीपल करना है, बात समझना, बारी बारी से चल रहा है। 6 से और 9 से मल्टीपल करना है, कितना कितना 36, कितना होता है 40, और मतलब फोड़ देंगे। ठीक है, अब बात समझोगे। ठीक है, कितना हुआ 54। लेकिन यही ये कहता है कि नहीं, नहीं वैसे नहीं, थोड़ा सा सोचो, ये तो पुराने बेसिस से करते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या करोगे, 6 है तो 6 के लिए 6 रख दिया, और 9 के लिए 0। अब फिर इसी में क्या करो, 6 को घटा लो, कितना बन गया, मल्टीपल करना पड़ा है। अरे 9 6 54 होता है? बात समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ ना, सीख अभी 9 का प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, अभी इसको मैं पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सब पर आऊंगा। अगर हम 9 का टेबल बोलते हैं 6 टाइम, या 6 का टेबल 9 टाइम, तो कितना आता है 54। अब वही हमने क्या किया, 6 के लिए 6 लिखा, 9 के लिए 0, अब फिर 6 को मैंने घटा दिया, कितना हुआ 54। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ोगे, ठीक है सर जी तो सब जानता है, चलो ठीक है सब जानता है, हटा लें। आगे देखोगे, अगर यही आता है, कहेगा कि सर जी तो पहाड़वे में आता है, कहेगा 1 2 3 और मल्टीपल का 9 और 9। ठीक है, तो वही ट्रिक लगाओ, कितना 1 2 3 और 2 बार 9 है तो 2 बार, ठीक है, और वही 3 2 1, इसको माइनस, ठीक है, कितना 7, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 1, आंसर हो गया। करके देख लो। अब कहेगा कि सर जी गलती है कि सही है, किससे जाएंगे पूछने हैं, गलत है कि सही है, किससे जाएंगे पूछने हैं, किससे पूछेंगे हैं? हम्म, हाँ, गलत है तो तू एक बार चेक करके गलत साबित करिए तो। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, हम भी चेक करके देख लेते हैं साथ साथ, चलो गलत साबित कर दो। ठीक है, हैं डायरेक्ट के लिए, ठीक है। अब समझो, अब डायरेक्ट, अब तू क्या करेगा, बेसिक भी बनाएगा तो कहेगा कि सर जी बेसिक हम बना रहे हैं, तो बेसिक बनाएगा तो इसको करेगा बेसिक है। तो अब तुम बेसिक आ गया, जब तुम तैयारी करने लगा तो बेसिक आ गया, परीक्षा की तैयारी करे तो तू बेसिक में आ गया। मान लो 1 क्लास में पढ़ता है चाहे 2 में पढ़ता है, तो नियम ना चेंज होगा, रूल ना चेंज होगा। तो इस वजह से ये तो मतलब
वन क्लास का बच्चा भी एलकेजी यूकेजी का भी बनाता है नहीं है। और तू लोग कितने में चला गया है? तो फिर ये इस पर शिकायत करवाए, तू लोग का प्रचार करें। आगे समझ में आ गया? अब रहा कि गलत है कि सही है, अब समझना। अब चेक करने के लिए अब एक तरीका आता है डिजिट सम। ठीक है डिजिट सम। तो यानी कि इसको क्या करेंगे, ये कितना होता है, इसको प्लस कर लो, कितना होता है, 3 और 3 6। और 9 से किसी संख्या में गुणा करोगे वो संख्या 9 ही बनेगा। समझो, 9 से किसी संख्या में गुणा करोगे वो संख्या क्या बनेगा। पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0। अब समझ लो, किसी संख्या में हम 9 से गुणा करेंगे तो उसका संख्या क्या बनेगा, एक अंक ये एक क्या बनेगा, 9। यानी कि कितना होता है, 6 9 जा ठीक है। 63 तो कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ना होगा। बात समझ में आया? तो इसको तो 9 9 18 मतलब वही हुआ 8 1 9। ठीक है, समझ में आ गया? तो काटो तो इधर में क्या बनता है, 7 7 14 और 14 4 18 हो गया। 18 का मतलब कितना होता है, हैं? कहाँ नहीं की नहीं, पेंसिल नहीं किया, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आया? 9 से सिर्फ काम करेगा, बारी बारी से बताता हूँ, कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? हैं? फिर से बता दे, बेसिक है। चलो नहीं समझ में तो फिर से बताता हूँ, रीजन क्या है। देखो, अगर मान लो, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। देखो, अगर मान लो कि 9 का टेबल लिखता है, अब इतना तक समझ लेना, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक ना, छोटा नहीं है, यहाँ कैमरे का लाइट यहाँ तक नहीं आ रहा है इस वजह से, ठीक ना। तो इधर में लिखते हो तो 9 18 27 36, अरे ठीक है, ये सबको हम जब एक अंक में बदलते हैं तो क्या मिलता है, 9 ही ना मिलता है? इसको एक अंक में बदलते हैं, 10 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, 9। यानी कि एक अंक बदलने का मतलब कि इसको हम जोड़ देंगे, डबल डिजिट में है तो क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में, जब तक सिंगल में ना आ जाए तब तक करते जाएंगे। अब समझोगे कि 9 प्लस में 1 और 9 प्लस में 2, 9 प्लस में 3, 9 प्लस में 4, तो इतना तक समझ लो। ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। अब इसको हम जब एक अंक में बदलते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर हो गया 4। तो हमको 9 से गुणा करना और जोड़ना कोई अच्छा ये लग रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। गुणा कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है, जोड़ रहे हैं जितना जोड़ रहे हैं उतना ही मिल रहा है। तो 9 में गुणा करने से जोड़ने से कोई फायदा वायदा हो तो नहीं रहा, हम क्यों ना डायरेक्ट पर आए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो इस प्रकार से, अब इस प्रकार से क्या करोगे, अगर मान लो कि हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 से हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है, हमने मल्टीपल कर दिया है। अब गलत है कि सही है क्या पता, तो इसको हम चेक न करेंगे है। तो कितना हुआ, 1 2 कितना होता है, 3 3 6, 6 और ये 6 हो गया, ये कितना, 9 को जोड़ लो या छोड़ दो, बात बराबर हो गया। तब ये हो गया 6, बीच में मल्टीपल है तो गुणा कर लो, 6 6 पे कितना होता है, 36 है, 6 6 जा 36, 36 का मतलब कितना,
नौ। बात दोनों बराबर है, 9 को जोड़ लो या छोड़ लो, चलो ना। 4 5 9 और 9 6 15, 15 का मतलब कितना होता है 6। 9 को 9 को देखो, 9 को जोड़ते हो तो भी 6 मिलेगा, और 9 को छोड़ते हो तभी 6 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, कितना 36। 36 का मतलब कितना 9, तो इसको जोड़ लो, 8 8 16 16 6 22 22 5 27, 27 का मतलब कितना होता है 9 ना होता है, तो अपना सही है। अरे जोड़ो ना, ये तुमको जोड़ते 6 5 11, 11 8 19, 19 8 27 हो गया। 27 है ना, 27 का मतलब। अब कहता है कि सर जी मल्टीपल गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, गलत होगा ही नहीं। देखो, अगर सही तुमको टेबल आता है तो गलत होता है, होगा ही नहीं कभी भी, हटा दें। चलो देख लो, मल्टीपल जब गलत हो गया तो समझो कि तुम्हारा फैक्टर भी गलत हो जाएगा। अभी फैक्टर पर बात नहीं कर रहे हैं। अब कहेगा कि सर जी हमको ना छोटा सा चलते हैं, 4 से और 6 से गुणा करना है 8 से और कितना 5 से, कभी भी मल्टीपल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब समझो कैसे गलत नहीं होगा। अब एक तरीका अपना लो। ठीक है, 46 और 85 इधर में है, 46 और 85। ठीक है, अब गलत नहीं होगा कैसे। यहाँ पर हमने क्या किया, बॉक्स को डाला, यहाँ पर क्या किया, बॉक्स को डाला, यहाँ पर क्या किया, बॉक्स को डाला। ठीक है, 4 बॉक्स के, यानी कि 2 डिजिट इधर और 2 डिजिट इधर। ठीक है, तो ये जो है इसको लिख लो 4 और 6, और ये जो है इधर लिख लो 8 और 5। ठीक है, अब इसको क्या करना, क्रॉस कर लो। ठीक है, ये बन गया, ये बॉक्स बन गया। अब इसको क्या करोगे, इसका इससे मल्टीपल करोगे, टेबल बॉल बोलो कितना 30। 2 डिजिट में आया, 2 डिजिट में तो 3 को ऊपर लिखो और 0 के नीचे। ठीक है, लिखते जाओ। ठीक है, इसके बाद 5 को 4 से करो कितना 20, 2 को ऊपर लिखो और 0 के नीचे। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच गया 8, 8 को करोगे 8 6 कितना होता है 48। 48 तो 4 का ऊपर लिखोगे 8 नीचे लिखोगे। ठीक है, इसके साथ 8 का 4 से करे कितना है 32, तो 3 इधर और 2 इधर। अब कैरी लेने में भूल जाते थे तो कैरी तो इधर लेना देना नहीं, कैरी लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे कि अब डायगोनल जो है, डायगोनल तिरछा, उसको हम लिखते जाएंगे जोड़ के, 0 का 0 इस खाना में 0 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड में जो भी मिलेगा, इस साइड में जो भी मिलेगा, यानी कि अपने को 8 3 0 को क्या करना है जोड़ना है। तो 8 3 11। ठीक है, 11 के 1। ठीक है, कैरी 1, अगले में गया 4 2 6, ये इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6, और 6 2 8, 8 है कैरी 9, 9 के 9। ठीक है, अब इधर में क्या बच गया 3। अब काट के देख लो गलत हुआ तो, अब गलत हुआ तो चेक करके देख लो। इधर में कितना है 3 9, यानी कि 3 9 1 0। इधर में कितना बचा 6 4 10, 10 का मतलब 1, 8 5 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, हैं? तो इधर में मल्टीपल है तो मल्टीपल करें, 1 से 4 से गुणा करें कितना होगा 4, तो ये 4 होना चाहिए। 9 खत्म 3 1 4, आंसर सही है। चलो, अरे तो जोड़ के देख लो ना, प्लस किए हैं मल्टीपल करके, मल्टीपल रहता, चेक करने में मल्टीपल होगा, मल्टीपल है मल्टीपल करेंगे, जोड़ है जोड़ करेंगे, घटाव है घटाव करेंगे, भागा है भागा करेंगे।
बीच में जो साइन रहेगा वही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, हो गया। अब कहेगा कि सर जी ई बक्सवा में तो दूगो से किया है, डबल से डबल मल्टीपल किया है, कहीं 3 गो और 4 गो आ गया तो क्या करेंगे, फुटका रहेगा तो क्या करेंगे, घबराना थोड़े है, वैसे ही करना है। हम्म, चलो पूरा करो, हटा दें। चलो अब क्या कहेगा, अब कहेगा कि सर जी कहीं एक इधर में तो ये रह गया, फिर अब लिख लो, अगला बताते हैं। ये हो गया। तो पूरी मारे बाबा है, पूरी मारने आए हो तो चलो देख लो, इधर में 4 5 6 लिख दिए। ठीक है, यानी कि करना है 4 5 6 से, और कितना करना है 2 से और 3 से, सिंपल एकदम कर रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर में 2 और 3 लिख लिया। ठीक है, अब इधर को तो हट, इधर में तो हटा लेंगे ना, ये खत्म हो जाएगा ना है। अब तो बना लोगे, 2 डिजिट ना है, नीचे में डबल डिजिट है तो डबल न रखेंगे, बना लेना, क्या बन जाएगा ना। चलो आगे बढ़े। तो इस बेस पर कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, और धीरे 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 बनाने लगोगे गलत होगा ही नहीं। देखे हैं कि परीक्षा में बहुत सारा जो है गलत किया है, बहुत गलत किया है। ठीक है, लाइव नहीं, इसको डायरेक्ट बना करके डालूंगा। ठीक है, हटा लें। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आता है तुम्हारे पास, जब थोड़ा सा, हाँ, पहले क्या करोगे, पहले सबका जो है ना, पहले करोगे ये 3 से इससे, फिर 3 से इससे, फिर 3 से इससे। ठीक है, हाँ, नीचे लिखते जाए। ठीक है, ओहो, गलत कर दिया, मैंने ये बॉक्स को गलत कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये 3 डिजिट है तो ये आएगा तो बढ़ते जाएगा ना, 3 अंक है तो बढ़ते जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 डिजिट है, चलो लो लो, कितना कितना है, ठीक है, चलो देख लो, 4 5 6। ठीक है, इधर में हो गया 2 3 है, तो अब इसको बड़ा करने के लिए 0 लगा दो, तो झंझट है ना, झंझट है तो 0 लगा दो, बराबर हो जाएगा है। तो ये 3 ना था, अरे कहा तू लोग थोड़ा सा भी आगे कर लो तो दिमाग खनक जाता है। अब हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा, अब यहाँ पर 0 नहीं है, है, तो यहाँ समझने के लिए हमने क्या किया, 0 लगा दिया। तो इसको क्या करोगे, 0 0 0 0 0 0 कर लिया, एक बॉक्स छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब इधर में 3 का पढ़ेंगे, 3 दूना का 6, सॉरी 3 6 18, 18 कितना होगा, 1 और 8, समझ में आ रहा है। अरे क्या का बात कर, तो इधर में 6 कितना, 3 5 जा 15, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, फिर 3 4 जा 12,
चलो लो 12 लिख लिया। अब इसका काम खत्म। अब दो से दो छक्का 12 और 10 और ये कितना 2 4 जा 8 हो गया। अब इस बेस पर उल्टा और सीधा दोनों बना सकते हो। है किसी का हिम्मत उल्टा मल्टीपल बनाने का? इस बेस पर उल्टा और सीधा दोनों बना सकते हो। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आगे चलने में मतलब वो कर एक्सप्लेन करना होता है ना करने का मैथ। तो लेफ्ट टू इस बेस पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों प्रकार से मल्टीपल बना सकते हो। चलो देखो हो गया। इधर को लिख दिया 0 तो काम खत्म कर लो। इधर पे कितना हो गया 8 ओनली 8 लिख दिया। इधर में 5 3 8 ठीक है 4 होगा। इधर में 4 है 8 के 8 3 5 8 ठीक है 1 2 4 10 0। चलो देख लो एक बार बना के देखो। नहीं ठीक है देख लो बना के देखो सही है। हाँ बेसिक करके देखो, बेसिक करके देखो, बेसिक करके देखो, करके देखता है देखो। सही है कितना यार देख ले एक बार हम भी। डबल 8 ना आ रहा है ऐसे कोई 36 18 36 18 यार ठीक है 25 15 16 ठीक है 12 12 ठीक है 6 दूनी 12 ठीक है 5 दूनी 10 11 और 4 दूनी 8 9 एक के आ रहा है डबल 4 इसमें आ गया है। कहीं गलत लिख दिए क्या? 3 4 5 8 ठीक है 4 अरे ठीक है ठीक है ठीक है 8 ठीक है 2 3 3 5 8 ठीक है 1 2 2 4 ठीक है 8 1 9 10 ठीक है ठीक है ठीक है ना। 2 बार 4 लिख दिया था इसीलिए कहता कि चेक कर लो। इसको इसको मैंने 2 बार ऐड कर लिया ठीक है समझ में आ गया। आगे बढ़ोगे इसको अब इसको चेक करे हो तो इसको काट लो 5 4 9 खत्म। इधर में कितना हो गया 5 इधर में कितना हो गया 6 तो 6 5 30 30 का मतलब कितना 3 ये वैल्यू 3 होना चाहिए। कितना हो गया 8 1 9 खत्म है। 2 बार मैंने इसको ऐड कर लिया था ये 1 2 4 जो है ना तो इसको मैंने 2 बार ऐड कर लिया था ठीक है। तो ये खत्म हो गया 8 4 12 12 मतलब ना हुआ 12 मतलब ठीक है। आगे बढ़े चलो क्या बोलो क्या बोल रही है? चलो आगे बढ़ाओगे फ्रैक्शन पे चले जाए। फ्रैक्शन है कि फैक्टर है? फैक्टर है ठीक है। अब चलो फैक्टर पर आते हैं। रुको इसको खत्म करते हैं। अब चलो यहाँ पर अब हुआ क्या फैक्टर पर ना अब इसी पर चले कि बेसिक पर आते हैं फैक्टर का। फैक्टर का मतलब होता क्या है? फैक्टर का मतलब होता क्या है? टुकड़ा टुकड़ा करना खंड खंड करना
खंड खंड, टुकड़ा टुकड़ा करना, अलग अलग करना। अगर मान लो 20 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 2 से करते हो तो 10, 2 से करते हो तो 5, तो 20 का फैक्टर क्या हो गया, 2, 2 और, ठीक है, इसमें भाग दिया गया 2 के पहाड़ा में क बार में 10 है, 2 के पहाड़ा में क बार में 20, ठीक है, ठीक है, 2 के पहाड़ा में हो गया 10 बार में 20, 2 के पहाड़ा में, समझ में नहीं है यार, चलो लो, 2 से भाग करोगे कितना बार में 20 होगा, लिख दिए, 2 के पहाड़ा में क बार में 10 होगा, 5, ठीक है, अभी क्या हो गया 20, तो इसी से ये फैक्टर होगा, इसके बाद में किसी से कटेगा, 20 के पहाड़ा अरे 20 का फैक्टर जो होगा इतना होगा, लिखना पड़ गया ना कि ना, लिखोगे फाइंड फाइंड ऑफ फैक्टर, ठीक है, 20 कितना होगा, यही ना होगा, ठीक है, हाँ 200 का एक ही होगा, हो गया, अगला चले, अब चलो देखो, अगला चलते हैं 8